धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए प्रभु ने जी दिया है कि हम लोग वचन से थोड़ा सीखेंगे और सिखाने वाले हमारे प्रभु हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति होने पाए, बड़ाई होने पाए। आइए हम सब लोग एक वचन को पढ़ेंगे और रोमियो की किताब, रोमियो की पुस्तक, उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद को पढ़ेंगे। कोई जन पढ़ने में मदद करें। सर 10 का 17 पढ़ना है जी, 10 का 17। अच्छा, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी, प्रभु आपको आशीष दे वचन पढ़ने के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, जो हमारे बीच में पढ़ा गया। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी आपने मुझे सुनाया है, मैं भी दूसरों को सुनाने पाऊं और खुद प्रभु सुनने पाऊं। प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हम सब लोगों को आशीष मिले। प्रभु प्यारे प्रभु जी, प्रभु पवित्र आत्मा, तो मेरी मदद कर, सहायता कर, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर और मेरा विवेक, मेरा ज्ञान, मेरा समझ इसमें काम न करे प्रभु, लेकिन आपका बुद्धि, आपका सामर्थ, आपका ज्ञान मेरे अंदर से हो के बातचीत करे प्रभु, ताकि वचन की गहराई को हम लोग समझ सके और तेरी महिमा कर सके। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वचन पढ़ा गया है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सच में विश्वास जो है सुनने के द्वारा ही होता है, और हम लोग भी सुन करके ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, और हम लोगों ने अपने कानों से सुना पहले, फिर हमने वचन के ऊपर विश्वास किया है। हम लोग मसीह के बारे में सुने और फिर वचन के ऊपर विश्वास किए। आज हम सब लोग यहाँ पे लुकिंग इनटू जीसस प्लेटफॉर्म के तहत सब लोग एक अलग अलग स्थानों से, अलग अलग राज्यों से जुड़ करके प्रभु की महिमा कर रहे हैं। एक समय था कि हम लोग भी प्रभु से दूर थे, प्रभु को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, लेकिन हम लोगों ने किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी भाई, किसी बहन के द्वारा हम लोगों ने वचन हमने सुना, यीशु मसीह के बारे में हमने सुना, और हमारे अंदर एक विश्वास जागृत हुआ, हमारे अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ, और फिर हम लोगों ने अपने अंदर एक जिज्ञासा को जाहिर किया कि हमें सुनना है, हमें वचन को सुनना है, और हमने वचन को सुन करके उस पे हम लोगों ने क्या किया, विश्वास किया। मेरे प्रियो, हर एक लोगों ने सुना है ना। कोई बीमारी की अवस्था में था, कोई अलग अलग अवस्था में रहे होंगे, बहुत लोग मृत्यु शैया पे रहे होंगे, मरने की कगार में रहे होंगे, लेकिन उस समय उनको एक शब्द सुनाई दिया, यीशु का वचन, यीशु का नाम सुनाई दिया, और जिसके द्वारा उनका जीवन में एक बदलाहट हुआ, परिवर्तन हुआ। मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हम लोग भी सुन करके आए हैं, है ना, सुने हैं। हम लोग भी आज प्रतिदिन भोर को प्रार्थना करते हैं, इस प्लेटफॉर्म के तहत हम लोग भी किसी से सुना था कि लुकिंग इनटू जीसस मिनिस्ट्री
के लोग जो है कि प्रार्थना करते हैं, वहां वचन पढ़ा जाता है, वचन का प्रचार किया जाता है और हर एक लोगों को मौका दिया जाता है कि लोग अपनी बात को कह सके। तो इस बात को हमने सुना और सुन करके हम लोगों ने क्या किया, उस पे विश्वास किया और आज बहुत लोग इसमें बढ़ रहे हैं। बहुत लोग अपनी बातों को एक दूसरे से कह सकते हैं। तो वचन भी हम लोगों को विश्वास किया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जब हम लोगों ने सुना तो विश्वास किया, फिर उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, है ना। उस चीज को हम लोगों को ग्रहण करना पड़ता है। जो चीज सुना है और उसको हमें ग्रहण करना पड़ता है। और ग्रहण करने के लिए हम लोगों को भी एक वचन और दिया गया, यूहन्ना 3:16। यूहन्ना 3:16 में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोगों ने यही सुना, जो हम लोगों का विश्वास का जरिया था, विश्वास में बढ़ने का तरीका था, जिस विश्वास को हमने सुना था, यही सुना था कि एक परमेश्वर है और उसने जगत से, पूरे संसार के लोगों से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोगों ने यही सुना। हम लोगों को इस संसार में विश्वास करके अनंत जीवन पाना है। वो जीवन हमसे कोई छीन नहीं सकता, उस जीवन को कोई बांट नहीं सकता। हमारी धन संपत्ति सब कुछ बट जाएगा, सब कुछ बट जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, लेकिन एक अनंत जीवन है, इसको कोई बांटने वाला नहीं है, कोई नहीं बांट सकता। यहां तक कि हम अपनी पत्नी के साथ 24 घंटा रहते हैं, सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन वो भी नहीं बांट सकती। उसको भी अधिकार नहीं है कि मेरे अनंत जीवन को बांट सके, या या मेरी पत्नी का अनंत जीवन है मैं बांट सकूं, या मेरे बच्चे का अनंत जीवन है मैं उसको बांट सकूं, नहीं बांट सकते। तो आज मनुष्य की एक ही आवश्यकता है, उसको अनंत जीवन मिले। और हम लोग अनंत जीवन को पाने के लिए दिन रात जो है कि परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे मैंने सुनकर के विश्वास किया वचन के ऊपर, वैसे बहुत से लोग जो है कि यीशु के ऊपर विश्वास करें और वो लोग भी अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन को पाने की जरूरत है। सब लोगों को अनंत जीवन ही पाना है और हम लोग इसीलिए परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। मेरे प्रियो, हम लोग अगर सब परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात आंसू बहा के प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में अगर अनंत जीवन ही नहीं मिलेगा हमको, तो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो परमेश्वर ने जगत से तो प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले मुझसे प्रेम किया। पर्सनल, मुझसे, व्यक्तिगत मुझसे प्रेम किया है, इसलिए उसने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, है ना, मेरे लिए, ताकि मैं उस पे विश्वास करूं और अनंत जीवन का भागी बनूं। अनंत जीवन है। तो मेरे खातिर यीशु मसीह जो है कि इस दुनिया में आया और मेरे खातिर परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, ताकि मैं उस पे विश्वास करके अनंत जीवन को पा जाऊं, अनंत जीवन को पाऊं। तो हमें अनंत जीवन पाने की आवश्यकता है।
और इस अनंत जीवन को पाने के लिए एक वचन को हम लोग और देखेंगे, पहला पतरस 15 और 16 पद को कोई पढ़े। अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला पत्रस के कौन सा अध्याय सर? 15 और 16। अध्याय कौन सा? पहला पहला अच्छा पहला। अच्छा, ठीक है। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी पढ़ने के लिए। देखिए, तो अनंत जीवन पाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? जैसा मेरा बुलाने वाला पवित्र है ना, तो जब हम लोग वचन को सुने थे, तो उस समय हम लोग बड़े 440 वोल्ट का जैसे झटका लगता है, वैसे 440 वोल्ट का पावर हमारे अंदर आ गया था। और हम बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत उत्साहित होकर के हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना और अपने अंदर उसको ग्रहण किया। और उसी ताकत के साथ, उसी बल के साथ प्रभु कह रहा है कि अगर तुमको अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन का भागी होना है, मेरे साथ तुमको अगर अनंत जीवन में रहना है, तो तुम लोगों को एक काम करना पड़ेगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या करो? पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो प्रभु का वचन हम लोग को यही सिखा रहा है कि अगर हमें अनंत जीवन पाना है, तो अपने सारे चाल चलन में हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है। अपने सारे चाल चलन में, एक ही चीज में नहीं, सारे चाल चलन में। जैसा हमारा चाल चलन होता है, जैसा हमारा आचरण व्यवहार, रहन सहन, उठना बैठना, बातचीत करना, प्रेम करना, एक दूसरे के साथ सहभागिता रखना, संगति रखना, ये सब में हमें क्या करना पड़ेगा? पवित्र बनना पड़ेगा। अगर जब हम सब कुछ में पवित्र रहेंगे, तभी हमें अनंत जीवन मिलेगा मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। हमारा बुलाने वाला पवित्र है। जब तक हम प्रभु के वचन को नहीं सुने थे, हमको नहीं मालूम था, तब तक तो हम इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, तो उसने बुलाया, हम लोगों को बुलाया। आज मेरे प्रियो, हमारे गांव में बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों को, एक दो लोगों को ही प्रभु ने बुलाया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा गांव है, इसमें से हम ही को क्यों बुलाया है? तो प्रभु को मालूम है कि मैं इसको बुलाया हूं, तो इसके जीवन से मेरा एक मकसद होगा, एक उद्देश्य होगा। वो बहुत लोगों को बुला सकता था, लेकिन कुछ ही लोगों को उसमें से क्या किया है? बुलाया है। ये हम लोग हैं। तो हमें चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमें अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है ना? सारे चाल चलन में हमको पवित्र बनना है, पवित्रता के साथ आगे बढ़ना है, और तभी हम लोग जो है कि अनंत जीवन को पा सकते हैं। और जब हम लोग पवित्र रहेंगे, तो प्रभु का वचन एक जगह और लिखा है कि वो क्या करता है?
यूहन्ना की पत्री उसका 1 अध्याय 12 पद में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 12 पद में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, आमीन। देख लीजिए, परमेश्वर का वचन हमें हर जगह से आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कर रहा है। हमने विश्वास किया, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, और एक एक वचन को हम लोग सुनते जा रहे हैं, और इस वचन के द्वारा हमें अनंत जीवन का मार्ग जो है कि खुलते जा रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, हमसे भी प्रेम किया। फिर उसके बाद तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। और जब ये सारे चीजें रहेंगी तो कह रहा है कि जितने लोग उसे ग्रहण करेंगे उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलेगा। है? तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर की संतान बनने का एक अधिकार मिला है। अधिकार इसीलिए मिला है कि उसके नाम पे हम लोग क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। उसके वचन पे हम विश्वास रखते हैं, उसके कार्यों के ऊपर हम विश्वास रखते हैं। तो मेरे प्रियो, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यहाँ पे नाम नहीं लिखा है कि उसे सिर्फ जो बाइबिल पढ़ते हैं वही लोग जो है कि विश्वास रखते हैं। सारे लोग विश्वास रखते हैं। ये नहीं है कि जो दिन रात बाइबिल पढ़ता है वही स्वर्ग जाएगा। दिन रात बाइबिल पढ़ता है, उसका आचरण व्यवहार सही नहीं है, तो नहीं स्वर्ग जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा हीलिंग मिनिस्ट्री चलाता हो, उसके द्वारा बड़े बड़े अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लेकिन वो भी हो सकता है कि छोड़ दिया जाएगा। ये ना घमंड करे कि हमारे जीवन से प्रभु काम ले रहा था, हम जरूर स्वर्ग जाएंगे। एक गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं कि वो स्वर्ग जाएगा। लेकिन हाँ, जितना वचन हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है, अगर इस वचन के अनुसार हमारा उठना बैठना रहन सहन होगा तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। इसमें कोई रोक नहीं पाएगा, ना ही दुनिया की कोई ताकत, ना अंधकार की शक्ति हमें परमेश्वर के पास पहुंचने से रोक पाएगी। अगर ये सब बातें नहीं रहेंगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें बचा भी नहीं पाएगी नरक जाने से, क्योंकि अनंत जीवन दोनों को मिलेगा, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो। अनंत अनंत जीवन दोनों को मिलेगा, चाहे धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, क्योंकि धर्मी को अनंत जीवन मिलेगा जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन धर्मी को दूसरा अनंत जीवन मिलेगा, और जो अधर्मी होगा उसको अधर्म का अनंत जीवन मिलेगा, जिसके लिए रात दिन तड़पना, रोना, पीड़ा में पड़ना होगा। लेकिन हम लोग प्रभु के सामने हो सन्ना करेंगे। तो इसलिए प्रभु की संतान जब हम बनते हैं, जब हम परमेश्वर की संतान हैं, तो जिस तरह से हम संसारिक मनुष्य हो करके अपने बेटों को, अपने बच्चों को जब तकलीफ में होते हैं, पीड़ाओं में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, तो हम देख नहीं पाते हैं, हम उनको देख नहीं पाते हैं, उनके दर्द को हम देख नहीं पाते हैं। वैसे ही जब हम प्रभु की संतान हैं, जब हम प्रभु के बेटा और बेटी हैं,
तो प्रभु हमको भी देख करके वो सहन नहीं करता है, उसको दुख लगता है कि अरे मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरा बेटी बीमार हो गई, मेरे बेटे को ये आवश्यकता है, मेरी बेटी को ये आवश्यकता है, इसको ये जरूरतें हैं, इसकी ये आवश्यकता है। सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को प्रभु समय से पूरा करता है। सारी जरूरतों को, सारी आवश्यकताओं को प्रभु क्या करता है? पूरा करता है। तो जिस तरह से हमारे बच्चे होते हैं, हम उनसे असीम प्रेम करते हैं, वैसे हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हमें भी वो असीम प्रेम करता है, क्योंकि हम लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु को अपना पिता, अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता करके हम लोगों ने ग्रहण किया है। इसलिए हमें वो अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। तो जैसे हमारे पिता का गुण था, पिता का जैसा स्वभाव था, स्वभाव है, वैसे हमारे अंदर भी रखना पड़ेगा, वैसे हमें भी वैसे ही रखना पड़ेगा, उसके साथ व्यवहार, संगति, संबंध, नहीं तो हमें अनंत जीवन नहीं मिल पाएगा। और मेरे प्रियो, हम लोग फिर हम लोग रोमियो के 10 अध्याय में चलते हैं और वचन को पढ़ेंगे 8, 9, 10 पद को कोई पढ़े। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद पास्टर जी पढ़ने के लिए। तो आज हम लोगों को सामने, परंतु यह क्या कहती है ना, ये वचन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे सामने है, ये वचन हमसे क्या कहती है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। ये विश्वास का वचन है, हमारे निकट रहता है, हमारे मुंह में रहता है, और इसी वचन के ऊपर हम विश्वास करते हैं, और इसी विश्वास के वचन को हम प्रचार करते हैं, और हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है प्रभु जान करके, और हमारे मनों में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो आज परमेश्वर का वचन ही हम लोगों को उद्धार के मार्ग तक ले जाएगा। जरूर हम लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो थोड़ा आत्मा को आनंदित करने के लिए, लेकिन जब तक वचन मेरे मुंह में नहीं रहेगा, मेरे जीवन में नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि यीशु मसीह भी वचन के द्वारा ही बातचीत करता था, लोगों को वचन से उत्साहित करता था, हमेशा कहता था कि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। जहां भी वो सामना किया, चाहे दुष्ट आत्मा का, चाहे किसी व्यक्ति का, हमेशा वचन से बात करता था। तो इसलिए वचन हमारे मुंह में होना चाहिए,
है ना, हमारे मुंह में होगा, हमारे मन में होगा विश्वास का वचन, तो वही हम प्रचार करेंगे। मेरे प्रियो, हमें वचन का प्रचार करना है। हमें मिलावट अपने लाभ के लिए कोई वचन को तोड़ मड़ोड़ करके वचन प्रचार करने की जरूरत नहीं है। ठीक वचन है, जो सटीक वचन है, जिस वचन से हमें मालूम है कि ये लोग उद्धार पाएंगे, इस वचन के द्वारा लोगों का जीवन बच जाएगा, उसी वचन को हमें प्रचार करने की जरूरत है, ताकि वो लोग उद्धार पाए, ताकि लोग उद्धार पाए। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग सब लोग, जब लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय उनको एक वचन मिला होगा, वो वचन आज भी उनको याद होगा। मुझे भी वचन मिला था कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, है? वचन मुझे भी याद है। तो वचन जब रहेगा, वो वचन को मैंने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, और मुझे मालूम हुआ, और आज वही वचन मुझे उद्धार के मार्ग में प्रतिदिन बढ़ा रहा है, और मैं बढ़ रहा हूं। शायद वो वचन मेरे जीवन में नहीं आता, मैं आपके बीच में आज जो भी प्रभु के दया से आपके बीच में हूं, वो वचन के द्वारा ही हूं, नहीं तो मैं खत्म हो जाता, मैं नहीं होता, आज मैं कहीं और होता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो, कि विश्वास मैंने किया सुन करके, वचन को पढ़ करके, और आज तक प्रभु के वचन में और उसकी संगति में बना हूं, और यही विश्वास करता हूं कि प्रभु यही वचन मुझे अनंत जीवन तक लेकर के जाएगी, जिस वचन का हम प्रचार करते हैं, और उस वचन को सुन करके लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। मेरे प्रियो, देख लीजिए, जितने लोग वचन के ऊपर विश्वास किए वो टिके हुए हैं, चाहे आंधी, चाहे तूफान, चाहे विरोधी कुछ भी आए, हटने वाले नहीं है। लेकिन जो लोग चंगाई को देख करके आते हैं, चमत्कार को देख करके आते हैं, कुछ दिन चलते चलते चमत्कार को नमस्कार करके अपने घर में बैठ जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने चमत्कार को नहीं देखा, हम लोगों ने वचन को देखा, और वही वचन हमें लेकर के चलती है, और एक दूसरे के पास जाने के लिए मजबूर करती है। जिस वचन से तुमको जीवन मिला है, उसी वचन को दूसरों के जीवन में अप्लाई करो, बताओ, ताकि उनका भी जीवन उद्धार के मार्ग में बढ़ता जाए। तो प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। प्रभु के वचन से हम लोगों ने सुना, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर परमेश्वर ने जगत से हमको निकाल करके अनंत जीवन देने के लिए हमें जो है कि अपना पुत्र और पुत्री बनाया है, ताकि हम पवित्रता के राह में चले, और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करके आगे उसके अनंत जीवन के मार्ग में बढ़ते जाए। तो इस वचन के द्वारा प्रभु हम सब लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर सुभाष चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और लग रहा है आपकी आवाज से हम जान पा रहे हैं आपको बहुत सर्दी जुकाम हुआ है। गर्म पानी पिया करें, और काढ़ा बनाकर पिया करें, और ठंड से आपको यीशु मसीह बचा कर रखेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। जी हाँ, यीशु के वचन जब सुनते हैं, हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है। ये संसार में सारे बातें हैं, बहुत सारे जो सुन सकते हैं, संगीत सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं। मसीह के पहले जितने भी आए, उनके कथाओं को सुनते हैं। मसीह के बाद भी
जितने भी आए हैं वो सारे बातें सुनते हैं, लेकिन एक मसीह ही वो अनंत जीवन देने बातें सुनाते हैं और विश्वास पैदा करते हैं। एकमात्र मसीह ही है जो मृत्यु होकर फिर से जीवित हुआ है और अनंत जीवन देने का वायदा करता है। मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन में प्रवेश करता है। जी हाँ, आपने सही कहा, दो तरह के अनंत जीवन होते हैं। एक सदा होसन्ना होसन्ना हालेलुया मगन होकर भजन गीत गाकर मसीह लोगों के साथ अनंत जीवन होता है। और एक अनंत जीवन ऐसा भी होता है जो कभी बुझ बुझने बुझने वाले आग में पड़े रहते हैं और वहां दांत पीसना, रोना, छाती पीटना हमेशा के लिए, सदा के लिए होता है। और वो अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर अपने जीवन, अनंत जीवन जी जी रहा है युगानुयुग। अनंत जीवन परमेश्वर का हम भी प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए मसीह के क्रूस की कथा के सुनना जरूरी है और अपने अंदर विश्वास जगाना जरूरी है। धन्यवाद देते हैं पास्टर सुभाष चंद जी आपको फिर से। और साजन कोशी सर 2 शब्द बोलेंगे और अंत में प्रार्थना भी करेंगे। साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र दिन के लिए, विश्राम वार के दिन के लिए धन्यवादी। अच्छा वचन बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी परिपक्वता के साथ अपने गवाही के रूप में इन बातों को, अनंत जीवन को कैसे पाया जाएगा, कैसे पा सकते हैं और उसका विभाजन कर एक पवित्रता का कैसे जीवन जी सकते हैं ताकि हम प्रभु के योग्य सिद्ध बन पाए। धन्यवाद। इन तमाम बातों को जानकर, समझकर, वो जो प्रेरणा मिली उस बातों से हमारा विश्वास पूर्णतया सिद्धता की ओर होकर हम भी अनंत जीवन के भागी बन पाए। धन्यवाद प्रभु। आइए हम प्रार्थना के लिए अपनी तैयारी में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, विश्राम वार के दिन के लिए धन्यवादी है पिता। अच्छा वचन चर्च जाने के पहले मिला पिता, ये जो दृढ़ वचन है पिता, पवित्रता के साथ एक एक के जीवन में आ पाए पिता परमेश्वर, ताकि उस अनंत जीवन की जो कि हमें मुफ्त में देने के लिए आतुर है हमारा सर्वशक्तिमान पिता, जो हमारे माँ बाप से बढ़कर देने के लिए हमें तैयार है और अपना निज पुत्र बनाने के लिए और उसमें भागी संभागी होने के लिए तत्पर और सिद्ध है, चाहत देता है। वो विश्वास के साथ उस प्रबल इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें वो तैयारी देता है। उन्हें दे पिता, दया भाव के साथ हम इन बातों को समझ पाए और उस अनंत जीवन को पाने की परिपक्वता के लिए हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, सब बातों को निकाल कर दिखाया, बताया, चिताया। होने दे पिता, हम इसके अधिकारी बन पाए, इसके सहभागी हो पाए, निज पुत्र होने की हर एक बातें हमारे जीवनों से प्रकटीकरण के साथ, सामर्थ्य के साथ मिलने की आशीष चाहते प्रभु, ताकि हम भी उस नूह के बेड़े में हम भी प्रवेश कर पाए। धन्यवाद प्रभु, ताकि सिद्ध अनंत जीवन में हम जाने के लिए तत्पर और सिद्ध बन पाए। धन्यवाद।
आदर और महिमा आपको देते पिता। हर एक बात से पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रभावी हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। बहुमूल्य दो बातें सुनाने के लिए साजन कोशिश सर आपको धन्यवाद देते हैं। आपके परिवार के हर सदस्य पर प्रभु के दया अनुग्रह प्राप्त होता रहे। जय मसीह की। अब समय है ज्योति हरि से निवेदन करते हैं, फिर से एक बार अपना माइक को खोलें और वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएं।